आरजेडी के सजा याफ्ता सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रिम्स के प्राइवेट वार्ड में हैं अभी और A11 फर्स्ट फ्लोर पे हैं और अब फिर से उनके बेल पिटीशन पे जो सुनवाई जो था वो 11 दिसंबर को है। पिछले सुनवाई में 27 नवंबर को रिकॉर्ड जो है वो कॉल किया गया था कोर्ट के तरफ से कि ये जो क्लेम किया जा रहा है उनके तरफ से कि हाफ ऑफ द टर्म उन्होंने सर्व कर दिया है एक्सेस विड्रॉल 3.13 करोड़ का जो दुमका ट्रेजरी से हुआ था उस मामले में, जिसमें उन्हें 7 साल की सज़ा 2 अलग अलग सेक्शंस में हुई थी, उसमें उन्होंने आधा टर्म जो है पूरा कर लिया है। इस मुद्दे पे कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट है उससे रिकॉर्ड कॉल किया है। साथ ही साथ उसमें जो है ये भी पूछा गया था CBI से कि बार बार जो जेल मैनुअल के उल्लंघन की बात हो रही है तो ये कभी भी नोटिस में CBI ने कोर्ट के क्यों नहीं लाया। अब जो है एक बार फिर कल अगर वो उनको बेल मिलता है इस मामले में तो वो पहले ही जो है बाकी के 3 मामलों में जो फॉर्डर स्कैम के अलग अलग मामले हैं, चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी का जिसमें 33.13 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी, उसमें उन्हें इसी आधार पे बेल मिला था कि उन्होंने हाफ टर्म पूरा कर लिया है। उस वक्त उसमें जो है उन्हें सज़ा हुई थी और उसके पहले जो है देवघर कोषागार में 79 लाख के एक्सेस विड्रॉल का मामला था, तो उसमें भी हाफ टर्म पूरा होने के आधार पे ही उन्हें जो है बेल मिला था। 3.5 साल की सज़ा देवघर कोषागार मामले में हुई थी और साथ ही साथ जो चाईबासा कोषागार से जो अवैध निकासी हुई थी उसमें 5 साल की उन्हें सज़ा हुई थी। तो 30 महीने पूरे करने के बाद बेल की अर्जी लगाई गई थी और उन्हें बेल दिया गया था। तो इस बार रिकॉर्ड मंगाया है। अब इस बीच आरजेडी का जो है कहना है कि वो लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, होपफुल हैं। उन्हें लगता है कि उनको जो है इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे उनका कहना है कि बहुत भरोसा है और उन्हें ये उम्मीद और यकीन है कि 11 दिसंबर को जो फैसला आएगा बेल पिटीशन पे लालू यादव के, वो कहीं ना कहीं आरजेडी के हक में होगा, कहीं ना कहीं जो है लालू यादव के हक में होगा। कल जो दुमका ट्रेजरी केस को लेकर सुनवाई होने वाली है, लालू प्रसाद यादव जी के बेल प्ली को लेकर सुनवाई होने वाली है। मैं और समस्त राजद परिवार पूरी तरह से ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव हैं कि कल का जो फैसला है वो निश्चित रूप से हमारे हक में होगा। लालू प्रसाद यादव जी को जरूर कल बेल मिल जाएगा। और साथ ही साथ कहना चाहूंगी कि जो पिछले दिनों जो PIL लालू प्रसाद यादव जी के विरुद्ध दर्ज किया गया था वो जेल मैनुअल के उल्लंघन को लेकर, वो बड़ा निराधार सा एक आरोप था। और निश्चित रूप से मैं ये कहूंगी कि वो जो केस था और ये जो दुमका वाली केस है वो बिल्कुल अलग अलग पैरामीटर्स पे है और बिल्कुल भिन्न है। तो दोनों केसेस को किसी भी रूप में मिक्स नहीं किया जाएगा और निश्चित रूप से इस PIL का असर कल के सुनवाई पर बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये मैं इसलिए भी पूरे दावे के साथ कह रही हूँ क्योंकि मैं पूर्ण रूप से विश्वास करती हूँ इंडियन जुडिशरी सिस्टम पर। मैं विश्वास करती हूँ कि न्यायालय से हमें कल न्याय जरूर मिलेगा। वीडियो वायरल जो मामला था, क्लिप जिसमें लालू यादव जो है ल्यूर करते हुए सुने गए थे एक MLA को बिहार के, और उसके बाद फिर जो है जेल मैनुअल का जो मामला आया उसमें जो है 3 PIL एक साथ हुए थे जिसकी सुनवाई साथ साथ हो रही है। एक केली बेंगलुरु में वो कैसे गए ये सवाल भी पूछा गया और किसके कहने पे जो है फिर वापस उन्हें शिफ्ट किया गया। इन तमाम चीज़ों को जो है कोर्ट ने बाकायदा कहा है सरकार को कि वो अपने तरफ से एफिडेविट दायर करे, एफिडेविट जो है दाखिल करे। हालांकि इस बार जो है आरजेडी को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं मामले चूँकि अलग अलग हैं, जेल मैनुअल के उल्लंघन का मामला जो है वो एक अलग मामला है और एक्सेस विड्रॉल को मामला जो है वो अलग मामला है, केसेस के जो मेरिट हैं वो अलग अलग हैं। तो उन्हें यकीन है और उम्मीद है कि इस बार डिसीजन फेवरेबल आएगा, आरजेडी के फेवर में आएगा, ये उन्हें लगता है ऐसा। लेकिन ये बातें भी उठ रही है कि क्या किसी तरह का कोई शैडो जो है ये तमाम मामले, जो जेल मैनुअल के उल्लंघन का मामला या फिर जो ऑडियो वायरल मामला था, तो क्या इसके बैकड्रॉप में या फिर जो ये मामले हैं क्या ये शैडो कास्ट करेगा कल के बेल के सुनवाई में। इस तरह की बातें भी जो है बोली जा रही है, चर्चा हो रहा है ऐसे मुद्दों पे भी। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची।